मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है, आप सभी जानते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, इनका आदेश लास्ट अंतिम आदेश है। इसके बाद कोई कहीं कुछ नहीं कर सकता। इन्हें जो आदेश दिया फाइनल, सुप्रीम कोर्ट। तो छोटे मोटे गुनाह जो लोग करते हैं तो फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया बस अंतिम हो गया, अंतिम सत्य। तो ये बात है। लेकिन आप जानते हो कि हम जो कुछ करते हैं वो अच्छा है या बुरा है, लोगों के भले के लिए है या तो लोगों को पतन के मार्ग में ले जाने के लिए है, उसका भी एक अंतिम कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है। ये अंतिम कोर्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे उस कोर्ट का नाम है विचार शक्ति। विचार शक्ति ने जो कह दिया फाइनल। विचार शक्ति के अलावा दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, सभी देवी देवताओं में गणेश जी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जानते हो कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गणेश जी जो है ना, विवेक की देवता है। सारे के सारे दुनिया में जितने सृष्टि में प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं, जो भी सर्जनहार ने किया है सर्जित, वो सब मनुष्य से तो बहुत आगे भी है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन भगवान ने उसको एक चीज नहीं दी। क्या? विवेक। उनको विवेक नहीं दिया। विवेक दिया है मात्र मनुष्य को, उनके पाटवी कुंवर को, उनके युवराज को, मनुष्य को। और ये विवेक जो है वो अंतिम है। एक बार विवेक से जो काम हो गया वो अंतिम, फिर उसमें कोई रुकावट और कोई दूसरी बात कुछ नहीं आ सकता। तो विवेक ही सुप्रीम कोर्ट मानकर चलिए। अगर आपके पास विवेक है आप आगे बढ़ेंगे, अगर विवेक नहीं है तो फिर पछताओगे, पतन के मार्ग में जाओगे, उन्नति रुक जाएगी, न जाने क्या क्या होगा। बिना विवेक का तो यही है, पछताना पड़ता है। तो विवेक का देवता गणेश जी। एक बार क्या हुआ कि भगवान राम की शादी हुई मिथिला नगरी में सीता के साथ। तो दहेज में बहुत सारे हाथी दिए गए दशरथ राजा को दहेज के रूप में। सारे के सारे हाथी लेकर अयोध्या आ गए, बारात लेके। लेकिन भाई साहब, ये हाथी जो है, जो भी उसको खाने के लिए दिया जाता वो खाते नहीं थे। चाहे लड्डू दे दो, चाहे घास दे दो, चाहे हरा घास दे दो, चाहे सूखा घास दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन एक भी हाथी खुराक नहीं लेता। राजा दशरथ परेशान थे कि अरे ऐसा क्यों? एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, सारे के सारे हाथी भूखे रहे, उपवास कर दिया, लेकिन अयोध्या का खाया नहीं कुछ। अब परेशान है दशरथ राजा। उन्हें समाचार भेज दिया कि जनक जी, आपने दहेज में बहुत सारे हाथी हमको दिए हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। कौन सी समस्या? दशरथ जी ने कहे, भाई अब ये समस्या तो ऐसी है कि आपके जो हाथी है, हम कुछ भी उनको खाने के लिए देते हैं वो खाते नहीं। तो ये क्या है, उपवास करते रहते, कुछ समझ में नहीं आती इनकी बात। अच्छा, जनक जी को समाचार पहुंच गया। जनक जी आ गए अयोध्या में। राजा दशरथ और राजा जनक जी के बीच बातचीत होने लगी। तो यही बात थी इनके चर्चा में कि भाई ये हाथी खाना ही क्यों नहीं खाते। जनक जी ने कहा, दशरथ जी आप जानते हो ना कि हमारी जो सीता है, वो सीता इन हाथियों के साथ खेलती थी, और ये हाथी जो है उनको अपनी बेटी मानते थे, बेटी की तरह इनकी देखभाल करते थे, वो करते थे। तो ये बाप बेटी का रिश्ता है उनमें।
और आप तो जानते हो कि बेटी का घर का तो कोई खाता नहीं, रिवाज है। बेटी के घर में अगर कोई जाएगा मेहमान की तरह से तो कुछ दे के आएगा, वो खाएगा नहीं। ये एक रिवाज है, एक परंपरा है, एक सामाजिक परंपरा। इसीलिए सीता तो इनकी बेटी है यहाँ, और ये बेटी के घर वो कैसे खाएंगे बताओ? क्योंकि हाथी विवेकशील प्राणी है, सब समझदार है। दशरथ जी को बात समझ में आ गई। उन्हें सारे के सारे जितने भी हाथी थे उनको जनक राजा के साथ लौटा दिए। ले जाओ आपके हाथी, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम मर जाएंगे, हमको पाप लगेगा, ले जाइए। भाई साहब, ये विवेक है, और इस विवेक का देवता है गणेश जी। दूसरा कि जो जानवर है और मनुष्य, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चार बातें ऐसी है कि चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, ये चार बात कॉमन होती है, वो तो करनी ही पड़ती है। आइए इसको समझिए जरा कि ये विवेकहीन प्राणी, पशु पक्षी और विवेक वाला मनुष्य, इसमें क्या फर्क है? जो चारों इनके दोनों को ये बराबर है, तो फर्क कहाँ है? इसको हम जरा बात करते हैं आपसे। तो ये चार बातें हैं कि मनुष्य और प्राणी, ये चार बातें कॉमन है। एक तो दोनों को खाना पड़ता है कि नहीं? मनुष्य को भी खुराक चाहिए जीने के लिए, प्राणी मात्र को चाहिए, कॉमन। अच्छा, दूसरी चीज है वासना। मनुष्य को पुत्र की इच्छा होती है, अनेक प्रकार की मान्यता रखते हैं, अगर बच्चे नहीं होते तो न जाने क्या क्या करते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, बस। और जानवर भी वासना पूर्ति करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी संतति बढ़ाने के लिए, कॉमन। मनुष्य और जानवर में इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक तीसरी बात है, ये भी कॉमन है। तीसरी बात कौन सी है? डर। जानवर भी डरता है, और मनुष्य को भी डर लगता है। रात में अगर कोई देख लिया, वो भाई भूत है, वो है, अरे डर के मारे वो भाग जाएगा। डर, ये दोनों में कॉमन। अच्छा, समझ ले दो भाई साहब। ये चौथी बात जो है ना, युत्सा। युत्सा का अर्थ होता है लड़ना, झगड़ना। जानवर, अब कुत्ते में देखो, एक गली का कुत्ते दूसरी गली में गया तो फिर झगड़ेंगे, क्या लेना है क्या देना है कुछ समझ में नहीं आता, बस झगड़ेंगे, भौंकेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। जानवर लड़ते रहते। जंगलों में हिरन देखो, टाइगर, बाघ देखो, शेर देखो, ये सभी लड़ते हैं। और मनुष्य, अरे मनुष्य के तो लड़ाई की बात ही छोड़ो। एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है, भाई लड़ते हैं, सब लड़ते रहते हैं। लड़ना झगड़ना दोनों में कॉमन है। तो आज चार बातों मैंने आपको बताई कॉमन। लेकिन एक मनुष्य है, भगवान ने उसको विवेक बुद्धि दी है, तो विवेक से उसे काम लेना चाहिए। अगर वो विवेक से काम नहीं लेता तो जानवर उसमें कोई फर्क नहीं भाई साहब। कुछ ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, वो बुरा है। ये जो विचार शक्ति इनकी है मनुष्य की, ताकि अनेक रोगों से वो बच सकता है। अगर विवेक से खाने पीने में ध्यान नहीं रखा तो फिर रोगों से मरेगा। जानवर को ये कोई चिंता नहीं है, तो जो आया वो खा लिया, ठीक है। तो विवेक से आदमी अपना खुराक ले सकता है। ये ना जो विवेक उपवास करता है, क्या जानवर उपवास करता है? कुछ नहीं। इनकी उसको जरूरत नहीं पड़ी, इसकी उनको जानकारी के उपवास जो करना चाहिए। दूसरी बात, वासना की बात करते हैं। मनुष्य विवेकी है, वासना पूर्ति करने के लिए उसने कुछ नियम बनाए हैं, नियम से बाहर नहीं जा सकता विवेक किस तरह। और जानवर, अरे जानवर तो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से जहाँ भी जो वासना पूर्ति कर लेता है, बच्चे बढ़ा देता है। क्या मनुष्य कर सकता है? मनुष्य की मर्यादा है, वो विवेक है, वो जानवरों की तरह नहीं कर सकता। सबके साथ संबंध बनाना, वो करना। वो जंगली जो जानवर है वो सब कुछ करता है,
मनुष्य नहीं करता। हाँ, हमारे ये पशु तो आगे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी विवेक दृष्टि खुल गई भाई साहब, वो बहुत मर्यादा में रहकर आगे चलेगा मानवता के साथ। तीसरी बात है डर। अरे डर किस बात का? आज देखो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से शेर को, बाघ को, न जाने कितने कितने ऐसे जंगली जानवर, सांप, जहरीले सांप, कोबरा, इन्हों को डांस करते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं, ये है मनुष्य। लेकिन आज तक कोई जानवर ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य को नचाता है और वो करता है पैसा कमाते, कुछ नहीं। ये विवेक है, ये बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो डर को उसने भगा दिया, निडर बन गया आदमी। जानवर तो आज भी डरते रहते हैं। अगर वो डरते हैं तो सिर हमला नहीं कर देता सर्कस में, लेकिन वो चाबुक रखता है ना, उसका वो डरता रहता है। और चौथी बात कि डर, युद्ध सार की बात मैंने डर की बात बताई। युद्ध सार, लड़ना झगड़ना, लड़ना झगड़ना तो है। यूनो क्यों बना है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, कि भाई सारे के सारे प्रदेश जो है एक दूसरे के साथ हमला करता है, वो करता है, इसमें बहुत जान माल की खुआरी होती है, नुकसान होता है। उसको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए तो यूनो की स्थापना की। लेकिन कुछ ऐसे आगे बढ़ गए जो अपनी महत्ता दिखाने के लिए, दूसरे देश पर हावी होने के लिए, ये लड़ने झगड़ने की बात उसमें है। इतने सारे शस्त्र उत्पादन करता है, मैं इनसे बड़ा हूँ, वो बड़ा हूँ, ये दुनिया भर की धमाल। मनुष्य में अगर विवेक आ जाए तो ये सारी की सारी बातें समाप्त हो सकती है। लेकिन विवेक आवे तब तो, विवेक नहीं आए तो क्या करेगा? अच्छा, ये जो मैत्री है, विवेक से मैत्री होती है। ये मैत्री जो है, तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य मनुष्य से मैत्री करे, मानव मानव से मैत्री करे, वैसा नहीं है भाई साहब। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, इनके साथ भी मैत्री करके देखी कितना लाभ होता है। प्रकृति आपको क्या देती है, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है। प्रकृति के साथ करिए, प्राणियों के साथ दोस्ती करिए। कुछ ऐसे भी जानवर जैसे कुत्ते हैं, देखो कितना अच्छा काम करते हैं, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तालीम देनी पड़ती है, अपनी बुद्धि से नहीं काम करते। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप सबसे प्रेम करिए। भगवान सर्जित, ईश्वर सर्जित ये सारी सृष्टि है, इनमें जो जो सर्जन उन्होंने किया है, इन सब के साथ दोस्ती बढ़ाइए, मैत्री बढ़ाइए, फिर देखिए आप कितना लाभान्वित होते हैं। लेकिन कभी इस बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमारा विवेक न जाने कहाँ से कहाँ चला जाता है, भाई सब समझ में नहीं आता। एक राजस्थान में श्याम सुंदर जी, बहुत उनका सम्मान किया है सरकार ने। इन्हें क्या किया, प्रकृति के साथ दोस्ती की। वो ऐसी जगह पर रहने चले गए कि जहाँ बस ये जो ऊसर जमीन थी, कुछ उसमें झाड़, पान, पौधे, पेड़ कुछ नहीं था। ऐसी जगह पर उतनी 5 लाख पेड़, 5 लाख पेड़ वहाँ बना दिए उसने। और इतना वनस्थली ऐसी बनाई, हरियाली ऐसी बनाई कि पशु, पंखी, सांप, मोरिये, न जाने कितने कितने जानवर, कितने पतंगे, कितने भंवरे वहाँ आता है। इतना बढ़िया नंदनवन जैसा लगता है। ये है प्रकृति से दोस्ती। प्रकृति से दोस्ती करनी चाहिए, तब अपनी आँखों को सांत्वना मिलती, शांति मिलती है, हमको आनंद आता है, हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। दोस्ती करो तब तो, लेकिन करना चाहिए। तो ये हमारे जो भाई श्याम सुंदर जी है, उनको तो बहुत सारे इनका भी है। बहुत लोग वहाँ, जाने माने लोग वहाँ देखने के लिए पहुँचते हैं और आश्चर्य में घर का हो जाते हैं। करिए नहीं एक बार ऐसी दोस्ती, आप भी कर सकते हो। बहुगुणा जी थे ने चिपको आंदोलन चलाया था, जानते हो ना, प्रकृति से दोस्ती। आप अगर पेड़ को काटोगे तो हमको पहले काट दो, ये है संकल्प। अच्छा, तो 5 लाख पेड़। अच्छा, दलितों, पिछड़े हुए लोगों, गरीब, भिक्षु, न जाने ऐसे ऐसे पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनके सामने कोई देखना नहीं चाहता, इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर भाई साहब जितने महामानव बने हैं ना, ऐसे लोगों की सेवा की है उन लोगों ने। आप गुरुदेव को देख लीजिए, सबको की कितनी सुंदर सेवा की, भंगी थी सेवा। अच्छा, और आपको तो उनको भी पता होगा कि गंगा जल लेके वो आते थे,
जाते थे गंगाजल रामेश्वर, तब रास्ते में एक गधा देख लिया। और गधा बेचारा, भगवान ने परीक्षा ली, गधा प्यासा था और धूप इतनी तेज थी, वहाँ बेचारा सब पटाकर जमीन पर पड़ा था गर्मी में। तब वो संत जो संघ के साथ जा रहे थे, कावड़ थी कंधे पर गंगा जल की, वो लेके रामेश्वर जल चढ़ाने जा रहे थे। श्रावण महीना का आज सोमवार है भाई साहब, इसीलिए मैं शंकर की बात करता हूँ आपको। तो शंकर भी परीक्षा लेते हैं, तो उनने इनकी परीक्षा ली कि देखो ये सारा का सारा संघ जा रहा है, कौन मेरा भक्त है। अरे सभी के सभी चलने लगे, गधे को देखा नहीं, मरता है तो मरने दो, हमें क्या है, हमें तो जल्दी जाना है रामेश्वर और भगवान को जल चढ़ाना है। लेकिन वो जो संत था वो रुक गया, गधे के पास गया, अपने कंधे से कावड़ को नीचे उतारी, उसमें से एक कावड़ का जल गधे को पिलाया। सब देखते रह गए, अरे ये मूर्ख है, मूर्ख क्या कर रहा है तू, गधे को जल पिला दे, गंगा जल। उन्होंने कहा देखो मर रहा है, प्यासा है, धूप देखो। अरे भगवान को तो मैं दूसरी बार चढ़ा दूंगा, लेकिन ये चला जाएगा तो इसको जीव कहाँ से आएगा, मर जाएगा बेचारा। ये दया इनके दिल में आई, गधे को जल पिला दिया। फिर गधा इतना प्यासा था, उसने मुंह ऊंचा करके इसके सामने दयाद्र नजर ने देखा, वो संत का हृदय द्रवित हो गया। उसने दूसरी कावड़ उतार दी और जल पिला दिया। फिर क्या हुआ भाई साहब, गधा था तो उनके सामने देखकर बस खड़ा होकर चलने लग गया। रात में शंकर भगवान इनके सपने में आया कि बेटा तूने उस गधे को जल पिलाया ना, अरे मेरे पर आ गया, आपका अभिषेक मेरे पर हो गया, आप चिंता मत करें। इतने सारे संघ थे, संघ में कोई आदमी मेरे पर, वो तो पत्थर पे जल चढ़ाया उसने। भाई साहब इसको कहते दया, इसको कहते सहानुभूति। ऐसी हमदर्दी अगर अपने विवेक वाले व्यक्तियों में जग जाए, कमाल हो जाए भाई साहब। बड़ी कमाल करने के लिए क्या है, विवेक को जागरूक करना पड़ेगा। इस अदालत में जाना पड़ेगा आपको, और ये अदालत जो फैसला करेगी वो सही होगा, दूसरी अदालत ये फैसला नहीं कर सकती। तो ये जो दलितों की बात मैंने बताई, कौन काम कर रहा है अभी, अरे ये हरिषि सिद्धार्थ जो छत्तीसगढ़ में है, इनने वहाँ उनने भी बगीचे लगाए हैं, काली मिर्च के बगीचे लगाए, हरियाली लगा दी, हीरो ऑफ द नेशन का अवार्ड मिल गया, न जाने क्या क्या उन्होंने सेवाएं की। और उसने एक गाय एक बेटी की एक ऐसी योजना बनाई, उसकी अध्यक्षता बना दी है शिकागो वाली डॉक्टर कुसुमबेन पटेल को, जो परम पूज्य गुरुदेव की मानस पुत्री कही जाती है। और उनने 60 गांव दत्तक लिए हैं, जिस गांव में लोग जा नहीं सकते, पथरीली ज़मीन है, कुछ लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, आवन जावन का व्यवस्था नहीं, तो कंटीले रास्तों पर गई, अब झोंपड़ियों में वो रही, वो उनका खाना खाया, उनके साथ इतनी आत्मीयता बढ़ाई, और 60 गांव दत्तक लेके उनके विकास के लिए उसने सारी योजना बना दी। भाई साहब दया होनी चाहिए, विवेक शक्ति जब जागरूक होती तब ये काम हो सकते हैं। और जानते हो अभी काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो, और गोबर गैस प्लांट लग रहे हैं, सरकार ने ये देखा, अखबारों में छपे, बहुत आनंद आ गया। तो ये है कि आपके अंदर वाली जो सत्ता है वो गरीबों प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति हमदर्दी जताती कि नहीं मैंने तो एक अनुष्ठान किया, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, एक वो कर दिया, अरे क्या माला घुमाई, दलितों की माला घुमाई कभी आपके दिल में, कभी इनके प्रति दया जागृत हुई? ये नहीं है तो सारी बात बेकार। हाँ आप तो मैंने एक बार बताया था कि एक जो होता है उसके आगे एक शून्य लगा दो, कोई कीमत नहीं, दूसरी शून्य लगा दो, कोई कीमत नहीं, तीसरी चौथी पांचवी, ऐसी हजारों शून्य एक के आगे लगा दो, भाई साहब जीरो। इस तरह से एक जो होता है ना, इसके सामने, इसके आगे जितनी भी माला घुमाओ, लाखों करोड़ों, सब बेकार हो जाएगी भगवान के पास। लेकिन अगर दया की, अगर आपके किसी के सम्मान की, अगर ये मैत्री की, मानवता की, एक ही शून्य एक के पीछे लगा दी तो 10 हो जाएगा, और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और एक शून्य और लगाओ तो 100 हो जाएगा, और एक लगाओ तो 1000 हो जाएगा। भाई साहब कीमत बढ़ती जाएगी। करिए ना आप सेवा, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर यही तो किया।
और यही नहीं किया होता तो ये करोड़ों लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं क्यों? इनने अपना जीवन निचोड़ दिया है लोगों को ऊंचे उठाने में। आप कितने लोगों को ऊंचे उठाते हैं जरा देखिए ना। समझदार लोगों को नहीं उठा गया तो चला कि पीछे लोग तो अपने पीछे पीछे चलेंगे। करिए एक बार। तो भाई साहब, विश्व मित्र अभियान के माध्यम से हम यही बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आप इस बात को आगे पहुंचाओ। बस हो गई बात। तो कुछ न कुछ तो जैसे है ना, दाना कोई ज़मीन में अगर फलद्रुप ज़मीन में आप फेंक दोगे वहाँ से पौधे और फसल होगी, लेकिन पत्थर पर डालते रहिए कुछ नहीं होगा। आइए, ये मैत्री की बात आप तक पहुँचाने के बाद इस मैत्री को आप पहुँचाओ। इस भावना के साथ में आज का ये विश्व मैत्री अभियान की कड़ी समाप्त करता हूँ। आप सबको उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।